नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अकाउंट फ्रेंडली जोन के इस चैनल पे। आज का जो सेशन एमसीक्यू का मैं लाया हूँ वो चैप्टर नंबर 5 साझेदारी का पुनर्गठन यानी साझेदार के प्रवेश चैप्टर आप पढ़े होंगे। प्रैक्टिकल आपके शिक्षक ने आपको ज़रूर पढ़ाया होगा और आपने बेहद लगन के साथ पढ़ा होगा। आज उसी से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो और ख्याति खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा। दोस्तों सवाल पूछा गया है कि अगर पुस्तक में यानी कि बुक ऑफ अकाउंट्स में जब पार्टनरशिप अकाउंट आप बनाएंगे, अगर बैलेंस शीट में ख्याति खाता ना हो मतलब गुडविल नहीं है, तो उस समय जब आप ख्याति खाता खोलेंगे तो एंट्री में डेबिट क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर आपको एंट्री याद होगी तो पार्टनर के पूंजी खाता को यानी साझेदार की पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है एक नए साझेदार, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न हमारा है एक नए साझेदार के प्रवेश पर पहला ऑप्शन है पुराने साझेदार का विघटन होगा, पुराने साझेदारी के पुनर्गठित होंगे, पुरानी साझेदारी तथा फर्म दोनों का विघटन होगा, ना तो साझेदारी और ना ही फर्म का विघटन होगा। तो कहता है कि जब साझेदार प्रवेश करते हैं, प्रश्न क्या था, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या होगा। तो याद रखिएगा पुराने साझेदारी का पुनर्गठन होगा। क्या होगा? पुराने साझेदारी का पुनर्गठन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नए साझेदार द्वारा गुडविल की राशि नगद लाने को कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में, किसी भी पार्टनर को अगर किसी साझेदार में प्रवेश लेना है किसी नए व्यक्ति को, तो उसे एडमिशन के समय मतलब साझेदार के साझेदारी फर्म में प्रवेश लेने के लिए उसे गुडविल लाना पड़ता है। और उस गुडविल को हम किस नाम से जानते हैं? अधिमूल्य यानी प्रीमियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न ए और बी लाभ को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ए और बी लाभ को किस अनुपात में विभाजित करते हैं? 3 और 1 में विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछा गया है। बोलता है आगे कि सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है, मतलब पहले से 2 पार्टनर ए और बी हैं और सी जो है वो न्यू पार्टनर है। सी कौन है? तो न्यू पार्टनर है ना। तो न्यू पार्टनर के बारे में कहता है कि अगर वो प्रवेश करता है तो उसे लाभ में कितना हिस्सा मिलता है? 1/4 हिस्सा मिलता है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? तो इसे सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा प्रश्न अगर हो तो सबसे पहले मान लेते हैं पूरे फर्म का लाभ 1 है और नए साझेदार को जो हिस्सा मिला है 1/4, लेस करने के बाद जो राशि हमें बचती है उस राशि हमें घटने के बाद 3/4 बचती है। 3/4 की जो राशि हमें प्राप्त होगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3/4 की राशि हमें जो प्राप्त होगी उस राशि को हम लोग पुराने पार्टनर के अनुपात से, पुराना पार्टनर यानी ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है? तो 3 और 1 का अनुपात है ना। तो यानी कि 3/4 ए का होगा और बी का होगा 1/4। तो ये इनका पुराना रेशियो है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो घट के जो रेशियो आया है 3/4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई आप करेंगे वैसे ही आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही हैं आप, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा कहता है कि संचित लाभ, है ना, संचित लाभ और संचय
का हस्तांतरण किया जाएगा। यानी किसी भी प्रॉफिट का, जो ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, बैलेंस शीट में शो कर रहा है, उस प्रॉफिट को और रिजर्व को ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, उसको ट्रांसफ़र हम लोग कहाँ करते हैं, तो पार्टनर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि साझेदार के पूंजी खाते में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा है अगर कोई पार्टनर प्रवेश करता है तो आपको पता है कि जब पार्टनर नए आते हैं तो क्या लाते हैं, तो कैपिटल लाते हैं और अपने लाभ के हिस्से प्राप्त करने के लिए गुडविल की राशि लाते हैं। यानी कहने का मतलब गुडविल लाने से उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाता है और गुडविल की राशि पुराने पार्टनर बांट लेते हैं, है ना। तो इससे तो फर्म में कुछ बढ़ेगा नहीं, तो बढ़ेगा किससे, कैपिटल लाने से, यानी कि नए पार्टनर के आने से पूंजी बढ़ती है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है करेंट लायबिलिटी, जी नहीं, करेंट लायबिलिटी नहीं बढ़ती, फिक्स लायबिलिटी भी नहीं बढ़ती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं बढ़ता है। यानी इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में कहता है कि फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, फर्म का पुनर्गठन कब होता है। तो आपको पिछले सेशन, पिछले चैप्टर में भी ये प्रश्न था कि फर्म का पुनर्गठन कब होता है। तो याद रखिएगा, फर्म का पुनर्गठन फर्म में किसी भी तरह की चेंजिंग होने से होता है। तो क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, अगर कोई नया पार्टनर आ जाए तो पार्टनर की संख्या बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है जब पार्टनर बढ़ जाएंगे तो पुनर्गठन की परिस्थिति होगी। दूसरा है कि साझेदार की मृत्यु होने पर, तो साझेदार का अगर डेथ होता है किसी का तो पार्टनर की संख्या घट जाती है, तो भी परिवर्तन हो रहा है। इसलिए दोनों केसेस में फर्म का पुनर्गठन होगा, इसलिए सही ऑप्शन इसके होंगे सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, पाने वाले साझेदार का लाभ और हानि साझाकरण अनुपात होगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई साझेदार गेन करता है ना, क्या करता है, गेन करता है, पाता है, तो उसके लाभ हानि का जो साझाकरण होगा या तो बढ़ेगा या बराबर रहेगा, घटेगा नहीं। यानी इसका सही ऑप्शन होगा डी, दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता के बारे में आपसे पूछता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। ये आपको पता होगा, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है दोस्तों, ये नॉमिनल अकाउंट है ना। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछता है, ए बी एक फर्म में साझेदार हैं, सी का प्रवेश 1/4 हिस्सा के लिए होता है, ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि ए और बी जो साझेदार हैं इनका कोई अनुपात नहीं दे रहा है कि ये रेशियो अपने प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, है ना। तो अगर कुछ भी ना दिया हो तो मान लेते हैं कि बराबर बराबर बांटा जाता है ना। और कहता है कि सी के प्रवेश पर उसे 1/4 हिस्सा दे दिया जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तो मैंने बता दिया कि 1 और 1 होगा, मतलब बराबर बराबर होगा, लेकिन न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति हो तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मानते हैं। याद रखिएगा, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो कब मानते हैं, जब पुराना अनुपात पता हो लेकिन न्यू रेशियो नहीं पता है। क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार सैक्रिफाइसिंग तभी निकलेगा जब ओल्ड में से न्यू को घटाएंगे। तो ओल्ड तो मैंने मान लिया 1 और 1 है, लेकिन न्यू तो है नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको ओल्ड रेशियो जितना भी होगा उसे ही आप सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि यदि फर्म की कुल पूंजी 4,05,000 हो एवं कुल बाह्य दायित्व
55,000 हो तो साझेदार की पूंजी क्या होगी। तो आपको पता है कि कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा देते हैं। तो एसेट 4,05,000 है और लायबिलिटी कितनी है, आउटसाइड लायबिलिटी 55,000 है। जैसे ही घटाएंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि 3.5 लाख रुपए इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 बोलता है ए बी सी 3 साझेदार है जो लाभ हानि को 3-2-1 में बांटते हैं। एक नया पार्टनर आता है डी, जिसका जो 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है। इसका भी जो प्रश्न का जो सॉल्यूशन है, ठीक जैसे मैंने पिछला में क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था वैसे ही होगा। इसमें भी आपको क्या करेंगे कि मान लेंगे पूरे फर्म का लाभ 1 है और नए पार्टनर को जो हिस्सा मिलता है 1/10 उसको आप घटा लेंगे। घटाने के बाद आपको 9/10 मिल जाएगा। इसी 9/10 को हम लोग पुराने अनुपात के रेशियो से, पुराना अनुपात कितना है 4:3:2, यानी कि पहले वाले का होगा 4/9, दूसरे वाले का 3/9 और तीसरे वाले जो पार्टनर हैं उनका होगा 2/9। तो हम लोग बारी बारी से इस 9/10 को पहले 4/9 से गुना कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। उसी तरह फिर 9/10 को दूसरे वाले से गुना कर लेंगे और फिर तीसरे वाले से, तो हमें आंसर प्राप्त होगा। इसका सही आंसर याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा, सी ऑप्शन इसके सही होंगे। कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, आप लोग एक बार इसको करके आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है आपसे कि लाभ प्राप्ति अनुपात मतलब गेनिंग रेशियो, तो ये तो एक फॉर्मूला है, इसका आंसर होगा सी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 जो हमारा है उसमें हमसे पूछा गया XY साझेदार हैं जो लाभ का कहता है 1 और 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे Z को 1/5 भाग के लिए प्रवेश करते हैं जिसने ख्याति के लिए 25,000 रुपये योगदान दिया है। जो नया पार्टनर है उसने ख्याति कितना लाया है, 25,000 लाया है। तो फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा, यानी कि नए पार्टनर का गुडविल आपको 25,000 दिया है और आपको बताना है पूरे फर्म का गुडविल क्या होगा। जब इस तरह का प्रश्न हो तो करना कुछ नहीं है, जो 25,000 रुपया नए पार्टनर ने लाया है उसे उसके हिस्से से डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो 25,000 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5/1, माने संख्या पलट जाएगी। और ये अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया, तो 25,000 को 5 से जैसे ही गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1,25,000। यानी इसका ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है 25, यानी कि डी इसका ऑप्शन होगा 25, 1,25,000। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 15 है कि पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, है ना, यानी जिसको प्रॉफिट के रूप में, जिसको रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम कहेंगे, उस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसे किस अनुपात में, किस रेशियो में बांटा जाएगा। तो आप याद रखिएगा पुराने अनुपात में ही बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट नाम पक्ष पर जमा पक्ष का जो आधिक्य है वो क्या होगा, याद रखिएगा सी, गेन होगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 17, जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहता है कि जब न्यू पार्टनर, कौन पार्टनर, न्यू पार्टनर जब ख्याति के लिए नकद रकम देता है तो फर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट किया जाएगा। तो जब जर्नल एंट्री करेंगे, जैसे ही कोई नया पार्टनर आए और उसने क्या दिया, हमें गुडविल दिया, गुडविल यानी प्रीमियम की राशि संस्था को दी, तो उस केस में आप डेबिट क्या करेंगे, तो आपको पता होगा जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम या गुडविल आप लिखते हैं, है ना। तो डेबिट क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, कैश डेबिट होगा। तो इसका सही आंसर होगा रोकड़ खाता।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्ति तथा दायित्व का लेखा किया जाता है। जैसे ही कोई न्यू पार्टनर प्रवेश करता है दोस्तों, है ना, जैसे ही नया पार्टनर आता है तो आने के बाद जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स होते हैं या लायबिलिटी होते हैं उसे किस मूल्य पे, उसको किस वैल्यू पे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, रीवैल्यूड फिगर पे लिखते हैं, यानी कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 19। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कौन वहन करते हैं? तो याद रखिएगा, वो कौन वहन करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, पुराने साझेदार वहन करेंगे। नए पार्टनर को इससे कोई मतलब नहीं होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है त्याग अनुपात का सूत्र क्या होगा? तो आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सूत्र है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 जो पूछा गया है, आप यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तक में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाता है। जैसे ही कोई न्यू पार्टनर आता है और उस समय पुस्तक में, मतलब बैलेंस शीट में, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। किस में? प्रॉफिट एंड लॉस में? बिल्कुल नहीं। सभी साझेदार, तो सभी साझेदार को तो नहीं मिलेगा क्योंकि नया पार्टनर तो अभी अभी आया है, उसे पुराने प्रॉफिट से क्या मतलब है। तो सिर्फ पुराने जो पार्टनर होंगे, नए वाले को छोड़कर, तो पुराने ही बचे, तो इसका मतलब इसे पुराने साझेदार में बांटा जाएगा। तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कहता है x और y 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। z को कितना मिल रहा है हिस्सा? 1/5। 1/5 के लिए वो साझेदार बन गया। z जो है अपना हिस्सा जो है वो x से भी लेता है और y से भी लेता है। x से कितना ले रहा है? तो 3/20। y से कितना ले रहा है? तो 1/20। तो बोलता है नया रेशियो क्या होगा? तो नया रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। x और y का जो रेशियो है, x का जो रेशियो है 3/5 और y का है 2/5, है ना। तो ये इसके रेशियो थे। अब इसने त्याग कितना किया है, यानी z को कितना दिया है? x ने दिया है 3/20 और y ने दिया है 1/20। अब क्या करेंगे, x वाले में से x को घटा लीजिएगा जो इसका है, y वाला जो है एक दूसरे से घटा लेंगे, जो आएगा वही होगा आपका न्यू रेशियो। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए, 974। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है नए साझेदार के द्वारा गुडविल यानी ख्याति की राशि दी जाती। तो प्रश्न आपका था नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी। तो पहला ऑप्शन है आपका पूंजी के भुगतान के लिए, बिल्कुल नहीं। लाभ में हिस्सा पाने के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही है। नए साझेदार जो ख्याति की राशि देते हैं वो लाभ में हिस्सा के लिए देते हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 24 है नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदार द्वारा बांटी जाती है ना, बांटी जाती है। किस रेशियो पे बांटी जाती है? मतलब ये कि जो नए पार्टनर अगर 5,000 रुपया गुडविल की लाते हैं तो ये 5,000 रुपये पुराने पार्टनर बांट लेते हैं। तो किस रेशियो पे? तो याद रखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे बांटते हैं। आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकन किया जाता है? तो याद रखिएगा, किसी का वैल्यू निकाला जाए या ना निकाला जाए, लेकिन गुडविल का वैल्यू किसी भी हाल में निकाला जाएगा, यानी ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साझेदार के
पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो क्रेडिट साइड आपने पार्टनर अकाउंट बनाया होगा, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्रेडिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है? तो पूंजी पर ब्याज, बिल्कुल ये क्रेडिट होता है। आहरण पर ब्याज, पहला है पूंजी पर ब्याज, ये क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, ये क्रेडिट होते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये डेबिट होता है, ड्राइंग भी डेबिट होता है, लॉस भी डेबिट होता है, यानी एक ही मात्र ऑप्शन है ए जो आपके क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? यानी कि नए पार्टनर अगर गुडविल लाते हैं तो जो पहले से जो पुराने किस अनुपात में बांटते हैं? तो याद रखिएगा सेक्रीफाइस रेशियो पे बांटते हैं। ये प्रश्न इसके पहले भी मैंने बताया है। प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। प्रश्न नंबर, साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से विद्यमान हो तो ख्याति पुराने साझेदारों में आप लिखित की जाती है। साझेदार ख्याति की रकम नकद लाता है और पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, तो उस पुराने गुडविल को किस रेशियो पे बांटेंगे? तो याद रखिएगा पुराने गुडविल को पुराने अनुपात में बांटेंगे। प्रश्न नंबर 29 है, त्याग अनुपात निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, त्याग अनुपात निकाला जाता है। कब निकाला जाता है? मृत्यु के समय, साझेदार की मृत्यु के समय, साझेदार के अवकाश करते समय या साझेदार के प्रवेश के समय। तो याद रखिएगा ऑप्शन होगा सी, साझेदार के प्रवेश के समय। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 30, अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी होना क्या है? तो ये एक हानि है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।